हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग मानव रोग से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन कौन है? चेचक, खसरा, पोलियो, डेंगुअर, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क शोथ, टैक्रोमो, रेबीज और गलसुआ आदि। ये सारे के सारे विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? टिटनेस, टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस एवं काली खांसी। ये सारे के सारे जीवाणु जनित रोग है। कवक जनित रोग कौन कौन है? कवक जनित रोग, एथलीट फूड एवं अल्टरनेरिया। ये जो है कवक जनित रोग है। एक बार फिर से देख लेते हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? चेचक, खसरा, पोलियो, डेंगुअर, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क शोथ, टैक्रोमा, रेबीज, गलसुआ आदि। ये सारे के सारे विषाणु जनित रोग है। और जीवाणु जनित रोग टिटनेस, टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस एवं काली खांसी। ये सारे के सारे जीवाणु जनित रोग है। और कवक जनित रोग कौन कौन है? तो एथलीट फूड एवं अल्टरनेरिया, ये दोनों कवक जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा या प्रोटोजोआ जनित रोग। अमीबा या प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन है? तो मलेरिया एवं पेचिस, ये जो है अमीबा एवं प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कमी से उत्पन्न रोग है। तो लोहे की कमी से उत्पन्न रोग क्या होता है? तो एनीमिया। एनीमिया जो है लोहे की कमी से उत्पन्न होता है। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो क्वाशियोरकर तथा मरास्म, ये दोनों जो है प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से उत्पन्न रोग कौन सा है? कुपोषण। अल्प एवं असंतुलित भोजन करने से क्या होता है? कुपोषण रोग होता है। ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? तो हाइपोक्विज्मा। हाइपोक्विज्मा जो है ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेघा रोग है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेघा रोग या ग्वाइटर इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न रोग है। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न रोग है मधुमेह या फिर डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न रोग है मधुमेह या फिर डायबिटीज। नेक्स्ट, हीमोफीलिया एवं बंधता किस प्रकार के रोग है? हीमोफीलिया एवं बंधता किस प्रकार के रोग है? तो ये आनुवांशिक रोग है। ठीक है, वसा की कमी से होने वाला क्या रोग है? कौन सी रोग है? वसा की कमी से क्या होता है? तो वसा की कमी से शरीर का विकास जो है रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मलेरिया रोग का कारक है। मलेरिया रोग का कारक है प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट, मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? तो मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। सार्स एवं बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। सार्स एवं बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो ये विषाणु। ठीक है, सार्स का पूर्ण रूप है, तो सार्स का पूर्ण रूप है सेवरल एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सर्व एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या चीज है? तो एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स किससे उत्पन्न होता है? एड्स HIV प्लस विषाणु से उत्पन्न होता है। गोल कृमि से उत्पन्न रोग है फाइलेरिया। ठीक है, गोल कृमि से उत्पन्न रोग है फाइलेरिया। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी के रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? टीबी के रोकथाम के लिए BCG का टीका दिया जाता है।
बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिन के अंदर लगाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को 7 दिन के अंदर लगाना चाहिए। टीबी रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मंटू परीक्षण किया जाता है। टीबी रोग के जांच के लिए मंटू परीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक 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 प्लीज लाइक कीजिए। ठीक, नेक्स्ट, एड्स रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एड्स रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की जांच के लिए। एड्स रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने के लिए सामान्यतः किस रोग के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं? एल्कोहल का अधिक मात्रा को सेवन करने के लिए सामान्यतः किस रोग के कारण मौत का शिकार हो जाता है? तो ये सिरोसिस। एल्कोहल का मात्रा अधिक जो सेवन करता है उसे सिरोसिस हो जाता है, उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट, हैजा या टाइफाइड तथा जॉन्डिस ये सभी बीमारी कैसे फैलता है? हैजा, टाइफाइड तथा जॉन्डिस ये सभी बीमारी कैसे फैलता है? प्रदूषित जल पीने के कारण। ठीक है, ये सारी बीमारी फैलता है हैजा, टाइफाइड तथा जॉन्डिस। नेक्स्ट, किस रोग के कारण पीड़ित शिशुओं में जन्म के समय अरक्तता यानी कि खून की कमी यानी रक्त की कमी हो जाती है? किस रोग के कारण पीड़ित शिशुओं के जन्म के समय ही अरक्तता यानी खून की कमी हो जाती है? तो थैलीसीमिया नामक आनुवांशिक रोग के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव शरीर में किस रोग के अभिलक्षण है? मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव शरीर में किस रोग का अभिलक्षण है? तो ये उल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है मस्तिष्क का अपघटन मानव शरीर में। ठीक है। ट्रिपल एंटीजन यानी जीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? डीपीटी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये डिप्थीरिया या फिर काली खांसी एवं टिटनेस। डिप्थीरिया या काली खांसी एवं टिटनेस। डीपीटी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो डिप्थीरिया। ठीक है। ट्रिपल एंटीजन डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये डिप्थीरिया रोग के या फिर काली खांसी या फिर टिटनेस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, वायु में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण मनुष्य को कौन सा रोग हो जाता है? वायु में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी। नाइट्रोजन के अधिकता के कारण ब्लू बेबी रोग होता है मनुष्य को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में मरकरी के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनीमाता रोग होता है, मरकरी के प्रदूषण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव को ल्यूकेमिया विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये ब्लड कैंसर। मानव को ल्यूकेमिया विषाणु के कारण ब्लड कैंसर होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ईईजी के द्वारा। ईईजी के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफालो। ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफालो हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत मस्तिष्क लेखन। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ईसीजी के द्वारा। हृदय की बीमारी को ईसीजी के द्वारा पहचाना जाता है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत हृदय लेखी। नेक्स्ट, ट्रिपैनोसोम नामक एक कोषीय जीव से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ट्रिपैनोसोम नामक एक कोषीय जीव से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये निंद्रा रोग उत्पन्न होता है। हैजा के रोगाणुओं को कौन फैलाते हैं? हैजा के रोगाणुओं को घरेलू मक्खी फैलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो
उसको कौन सा बीमारी हो सकता है, यानी उसको कौन सा रोग हो सकता है, तो स्कर्वी रोग हो सकता है उसको, जो केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता है। नेक्स्ट, ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का संबंध किसके इलाज से है, तो ये डायरिया के इलाज से संबंधित है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी ORT। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, तो नेत्र रोग का चिकित्सक आकुलिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट, वृक्क में बनाने वाली पत्थरी रासायनिक दृष्टि से क्या होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। नेक्स्ट, किस अम्ल की कमी के कारण अतिसार के साथ त्वचा में सूजन तथा छाजन यानी एक्जिमा हो जाती है, सूजन तथा एक्जिमा हो जाती है, किस अम्ल की कमी के कारण अतिसार के साथ त्वचा में सूजन तथा एक्जिमा हो जाता है, तो ये निकोटीन अम्ल के कमी के कारण सूजन हो जाता है या फिर एक्जिमा हो जाता है त्वचा में। ठीक है, पानी में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है, पानी में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो ये फ्लोरोसिस रोग। ठीक है, फ्लोरोसिस रोग होता है, पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। अत्यधिक मात्रा में खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये क्लाइकहन या लेथीरियज्म होता है। अत्यधिक मात्रा में खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है, क्लाइकहन या लेथीरियज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो इसमें त्वचा में कैंसर होता है, त्वचा कैंसर। कुपोषण रोग में सबसे अधिक किसकी कमी होती है, कुपोषण रोग में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट, एस्बेस्टस का मनुष्य के शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, एस्बेस्टस का मनुष्य के शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो ये फेफड़ा पे जो है मनुष्य का हानिकारक प्रभाव पड़ता है एस्बेस्टस का। ठीक है, एस्बेस्टस का मनुष्य के शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो ये फेफड़ा पे। बर्ड फ्लू रोग कैसे फैलता है, बर्ड फ्लू रोग कैसे फैलता है, तो ये सर्वप्रथम मुर्गियों में, उसके पश्चात मनुष्य में होता है। ठीक है, पैक्सिनिया ग्रेगनिस ट्रिटिसाई नामक रोग किससे द्वारा होता है, पैक्सिनिया ग्रेगनिस ट्रिटिसाई नामक रोग किसके द्वारा होता है, तो ये कवक के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की कमी से क्या होता है, पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो निम्न रक्तचाप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली जीके का डोज यहाँ पे मिलते रहता है और आपके एग्जाम की दृष्टि से तो आपको लाभ होना ही होने वाला है। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले आ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।